लर्न विद आईसीओ। और बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूं तो वो कह रहे होते हैं क्या आप जो प्रो लेवल की स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी क्या यहाँ पर सिखाएंगे। तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं, एक होती है लर्निंग और एक होती है स्किल। जो लर्निंग होती है वो हम फ्री में आपको दे रहे हैं और यूनिक लर्निंग है जो आपको करवाई जा रही है ताकि आपका माइंड बन सके, ताकि आप जान सकें कि इस दुनिया में असल में होता क्या है और इस दुनिया को समझते कैसे हैं और ये काम क्या है। और इसमें कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसकी वजह से आप पैसा भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जब लाइव आ रहा होता हूँ तो मैं कुछ कॉइन्स आपको रेकमेंड कर रहा होता हूँ और वहाँ से आपको पैसा बनवा रहा होता हूँ। कुछ कॉइन नए आ रहे होते हैं, उनकी लॉन्चिंग से पहले आपको बता के प्रॉफिट बनवाया जाएगा यहाँ पे, और कुछ एयर ड्रॉप्स दे के आपका प्रॉफिट बनवाया जाएगा। लेकिन स्किल एक डिफरेंट चीज़ है। स्किल यूट्यूब पे कभी भी नहीं सिखाई जा सकती। क्यों? एक तो यूट्यूब खुद एक बहुत बड़ी वजह है। जो स्ट्रेटजी हमारी है अगर हम इसे यूट्यूब पे डालते हैं तो पहला नंबर जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ये होगा कि चैनल का नुकसान होगा, क्योंकि हमारे वाली स्ट्रेटजी में डायरेक्टली पैसे की बात है तो यूट्यूब कभी भी उसको पसंद नहीं करेगा। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस जो हर बंदा यूट्यूब पे कर रहा होता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है इससे, क्योंकि हम हर बार में पैसा का जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए, और अगर आपने प्रो लेवल की स्ट्रेटजीज़ को सीखना है तो उसके लिए आपको हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप इसमें प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मौजू है वो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कि ये दो चीज़ें जो क्रिप्टो में हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ये क्या होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपके सामने ये जो वीडियो है जब भी लगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एक होता है जी सेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। एक्सचेंजेस भी दो तरह से होती हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी आपकी है जिसके ऊपर आप अपना घर बना के बैठे हैं, एक प्रॉपर्टी वो है जो जिसके ऊपर एक और बंदा उसके ऊपर फ्लैट बना के बैठा है। इसी तरीके से एक एक्सचेंज होती है, जैसे कि एक वैलेट है उसके ऊपर क्रिएट कर दी, उसका एक ऑनर है और वो ऑनर ही उसको कंट्रोल कर रहा है। और एक एक्सचेंज वो होती है जो बनाई तो वैलेट पे जाती है लेकिन उसको उस पर किसी ऑनर का कंट्रोल नहीं होता। ये मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ। ये ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर जैसे बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन है तो मलिक रियाज की, और मलिक रियाज की वो जो 10 मरले या 20 मरले या 2 मरबा जितनी भी वो ज़मीन प्रॉपर्टी वो ख़रीदते हैं, होती तो वो कंपनी के नाम पे है, यानी कि वो बहरिया टाउन उसका ओनर होता है। लेकिन वहाँ पे आप जाते हैं और आप 20 मरले ख़रीदते हैं और आप एनओसी ले लेते हैं और वो जगह फिर आपकी हो जाती है। फिर कंपनी अगर डूब भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसकी असल वारिस बन चुके होते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आप जाते हैं, यूके की ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ यूके की होती है, या यूके कैनेडियन गवर्नमेंट की होती है, या मलाइशियन गवर्नमेंट की होती है। लेकिन आप जाके वहाँ पे पैसे पे करते हैं और उनके रूल्स को पूरा करने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको ख़रीद लेते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हो जाते हैं। अब कहने को तो ये प्रॉपर्टी बैरिया टाउन की या कनाडा या यूके की थी, लेकिन हकीकत में मलकियत आपकी है। इसी तरीके से जैसे ये जो डिसेंट्रलाइज वैलेट होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कहने को ये केक कोइन की है, कहने को ये BSC स्केन है, कहने को ये सोलाना की है, कहने को ये ADA को है, लेकिन बेसिकली वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फ़र्क क्या होता है? सेंट्रलाइज के अंदर ऑनर ट्रेड को कंट्रोल करता है, जबकि डिसेंट्रलाइज के अंदर ऑनर कंट्रोल नहीं कर सकता, सारा कुछ आपके अपने ही हाथ में होता है। और हकीकत में अगर आप देखेंगे कि क्रिप्टो की जो असल रूह है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, क्रिप्टो की असल रूह एक्सचेंजेस नहीं है, क्रिप्टो की असल रूह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और साथ में डिसेंट्रलाइज वैलेट्स हैं। यानी कि एक वैलेट जो हार्ड वैलेट जिसकी लास्ट वीडियो में बात हुई थी, और दूसरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। आप जैसे बाइनांस है, मैं मिसाल देता हूं कि आप एक एक्सचेंज पे आते हैं तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि ये कॉइन अपकमिंग है, इसको बाय कर लो, इतने कॉइन होल्ड करने पे। आपके सामने लोगों के बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर भी शो हो रहे होते हैं, आपके सामने कैंडल्स भी शो हो रही होती हैं, और आपके सामने डिफरेंट मवाद होता है जो शो हो रहा होता है, और आपने KYC भी की होती है और आपकी शनाख्त भी उन्होंने ली होती है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। अब जो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पहले नंबर पे तो आपको KYC नहीं करनी पड़ती, आप भले कुछ भी हैं,
आपकी केवाईसी नहीं होती तो आपका वैलेट का एक एड्रेस होता है और वो उसकी की होती है, तो आपकी शनाख्त गुम रहती है, यानी आपकी शनाख्त होती नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप टैक्स से बचते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो वैलेट्स के अंदर है और वैलेट में की होती है, आपकी शनाख्त नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे मेरे मोबाइल में वैलेट है तो इसमें जितने मर्ज़ी पैसे रखी जाऊँ, तो अब वो USB में रखे हुए हैं, मैंने वैलेट इधर इंस्टॉल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि शनाख्त नहीं है। लेकिन बाइनांस के ऊपर एक पूरी शनाख्त है, अगर कोई पेमेंट गलती से आ गई चली गई तो कंप्लेन हो सकती है, जबकि वैलेट के अंदर ऐसा नहीं होता और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे नहीं होता। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको 3 तरह की सहूलत मिलती है। पहली, जैसे कि एक्सचेंज है उसकी एक लिमिट है कि इस लिमिट तक आप ट्रेड कर सकते हैं, इससे आगे आप नहीं कर सकते। किसी की है जी $10 से कम नहीं कर सकते, किसी की है कि आप लंबा ऑर्डर नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे आपने $100 का कॉइन खरीदा, आप 1000 का लिमिट नहीं लगा सकते, लिमिट आप 2x 3x तक ही लगा सकते हैं और उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ये डिसेंट्रलाइज में नहीं है, सेंट्रलाइज में है। जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, अपनी आपके सामने ऑर्डर भी शो होंगे, आपके सामने नए कॉइन भी शो होंगे, आपके सामने उसी तरह वॉल्यूम भी शो होगा, आपके सामने उसी तरह कैंडल भी शो होंगी, लेकिन केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं होगी। और दूसरा, अब जब चाहें स्वेप कर लें, यानी कि अपने कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर लें, अपने कॉइन को दूसरे कॉइन में या दूसरी करेंसी में जब चाहें कन्वर्ट भी कर लें और जब चाहें उसकी ट्रांजैक्शन भी कर लें, जब चाहें उसका विड्रा भी कर लें, लेकिन आपकी शनाख्त पता ही नहीं लगती कि आपकी शनाख्त क्या है। आपके ऊपर हैवी टैक्स नहीं लगता, आप अनलिमिटेड उसके अंदर सेल और वो जो आप करते हैं कि यहाँ पे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर सेट करते हैं, वहाँ पे वो नहीं कर सकते। आपको एक्टिव मार्केट के अंदर ही बाय करना है और एक्टिव मार्केट में सेल करना है, तो डिसेंट्रलाइज के अंदर आपको सिर्फ ये सहूलत एक्स्ट्रा मिलती है कि केवाईसी और बाकी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। अब जैसे कि मिसाल के ले लें कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जैसे कि सोशी है, ये भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे DYDX है, ये भी एक्सचेंज है, जैसे BSW कॉइन है, इनकी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे डोडो है, डोडो की भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे केक कॉइन है, इनकी भी एक्सचेंज है, जैसे बेक कॉइन है, इनकी भी एक्सचेंज है, तो जैसे IDX है, इनकी भी एक्सचेंज है। तो ये बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं, और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इनकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी हैं और लोग उसके ऊपर फंड डालते भी हैं और इनके कंट्रोल में नहीं है। जबकि सेंट्रलाइज का ये होता है कि आप सब कुछ जान पाते हैं, आपके ऊपर केस हो जाए तो आपका डेटा भी निकल आता है, सारा कुछ हो जाता है। तो ये फ़र्क है सेंट्रलाइज का और डिसेंट्रलाइज का। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये सादा सा एक आखिर में एक चीज़ बता देता हूँ। आप रावी रोड पे चले जाएं, साथ में खाना बदोश होंगे, काफ़ी झुग्गियाँ लगी होंगी, उन झुग्गियाँ का कोई नंबर नहीं है, उनके अंदर कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं कोई पता नहीं है, सारे डिसेंट्रलाइज ही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही आए, खुद ही खैमा लगाया, बैठ गए। लेकिन वहाँ पे आप अगर दूसरी बिल्डिंग में चले जाएं, किराए पे भी रहना हो, एक दिन 1 घंटे के लिए रहना हो, तो आपका शनाख्ती कार्ड भी लेंगे, आपका डेटा भी लेंगे। जबकि यही आप खैमा लगा के बैठ जाएं तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये फ़र्क है कि वो तो डिसेंट्रलाइज है जो खैमा लगाना है, और ये जो होटल में स्टे करना है ये सेंट्रलाइज है। तो सेंट्रलाइज का हमेशा क्रिप्टो में नुकसान ही है, डिसेंट्रलाइज का कोई नुकसान नहीं है। तो जो लोग क्रिप्टो को करते हैं, ज़्यादा फंड लेके आते हैं, उनको चाहिए कि एक तो अपने पास USB रखें और दूसरा काम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर रहें और होल्डिंग भी डिसेंट्रलाइज जगह पे जाके करें ताकि उनको फ़ायदा हो। अब इसके ऊपर भी एक चीज़ है कि अगर आप लर्न करना चाहते हैं और इस चीज़ को मज़ीद डीपली जाना चाहते हैं तो वो उसको कहा जाता है स्किल, और वो स्किल आपको हमेशा पे करके मिलेगी, वो फ्री में नहीं मिलेगी। तो इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि इसी तरह का मज़ीद नॉलेज आपको मिलता रहे।